दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो 4 सितंबर के जो है सो करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज कोई खास न्यूज़ नहीं था, तो हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे जो है सो इस चैनल में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में जो है सो आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसको हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो आने वाले यूपीएससी एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। साथ में जैसो आप लोग यहाँ अटेम्प्ट करते जाइएगा, कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग कितना सही हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक इंस्ट्रक्शन यह है कि मान लीजिए कि 0 से 3 तक आपका सही हो रहा है, समझिए कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कि 5 तक सही हो रहा है तो ठीक है, 50-50 चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 प्लस है, जैसे 6 है या 7 है या 8 है, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है सो आपका 60 से 70% है। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर दिए हुए हैं तो इसमें जो है सो आपको यह देखना है। इसका हिंदी वर्जन है हमारे पास में। यह इस्तेमाल में होने वाली जो चीज़ें हैं उसका एक पेयर दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे लिपस्टिक है, उसके बाद जो है सो शीतल पेय है और चीनी फास्ट फूड है, ठीक है। तो देखिए जितने भी फास्ट फूड हैं, तो फास्ट फूड में है सो आपका ग्लूटामेट जो है सो ग्लूटामेट को ऐड किया जाता है। सोडियम ग्लूटामेट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह क्या करता है कि टेस्ट को बढ़ा देता है, मतलब टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, टेस्ट इन्हांसर का काम करता है, इसलिए तीसरा सही होगा, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है सो शीतल पेय में जो है सो ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल का यूज किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। ब्रोमिनेटेड जो है सो इसको, ताकि थोड़ा सा इसका जो है सो टेस्ट वगैरह अच्छा आ सके, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। उसके बाद में लिपस्टिक में जो है सो लेड का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ से जो ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके जो है सो तीनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ से आपका डी सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको एडिशनल चीज़ हम ऐड कर दें कि लेड जो है ना, लेड क्या करता है स्थितियों में जनरली जो है सो आपका प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए जो है सो प्री मैच्योर डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और लिपस्टिक में इसका जनरली यूज किया जाता है। तो यह समझिए कि आने वाले टाइम में और अभी भी जो है सो औरतों को या जो भी लड़की है उसको इसका अवॉइड करना चाहिए, या एक कैंपेन ऐसा चलना चाहिए कि इसको इसका यूज कम किया जाए, या इसमें से लेड को जो है सो एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, कोई और एलिमेंट को मिलाया जाए। तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसने जो है सो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, चाहे आपका डीजल हो या फिर पेट्रोल हो, उसमें से लीड को ख़त्म किया। लेकिन सोचिए कि लिपस्टिक में जो है जनरली मुंह के पास ही लगता है और ये कितने हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सॉरी आपका जो है सो ये पहला क्वेश्चन है, इसे थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक है। चलिए, बोलता है कि निम्नलिखित जो है इसमें विचार करना है आपको कि जैसो आपका पक्षियाँ जो बोलते हैं जैसो धूल उड़ रही हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, उसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका डस्ट बाउलिंग रेन हो गया, बर्ड्स हो गया, पहला स्टेटमेंट है डस्ट बाउलिंग रेन हो गया, विंड ब्लोइंग हो गया, व्हिच ऑफ द अबव इज बोलता है कि जैसे प्लांट डिजीज को कौन बढ़ाता है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जो है सो पक्षियाँ जो हैं सो, या फिर धूल है, या फिर जो है सो वर्षा है, या हवा का बहना, सभी इसमें से पादप रोग को बढ़ाने के लिए, तो देखिए अगर मान लीजिए वायरस जनित रोग है तो इन सारे चीज़ों के साथ मिल करके, क्योंकि ये तो डस्ट पार्टिकल हैं, तो यह पार्टिकल के साथ मिल करके एस्पिरेट करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बर्ड्स तो फैलाते ही हैं, आपको पता है कि जैसो जो है सो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है सो H5N1 जो है सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डस्ट जो है सो बाउलिंग, जाहिर सी बात है, ये भी डस्ट में वो वायरस चिपक जाएगा जैसे कोरोना वायरस वैसे, और ये जाहिर सी बात है कि ये फैलेगा। उसके बाद जो है सो विंड ब्लोइंग, आपका विंड ब्लोइंग में भी फैलेगा, जाहिर सी बात है। तो आपका जो है सो और रेन से भी फैलेगा, रेन में भी हवा होता है, देखिए अभी बहुत तेज बादल जो है सो वो हो रहा है, गर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है सो चारों ऑप्शन सही हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, साइंस से के क्वेश्चन है और एनवायरनमेंट से भी इसको को रिलेट कर सकते हैं, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन जीव अभयारण्य है। देखिए, तो आपका पाके, इसमें दो नाम है, जनरली आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आप पाके टाइगर रिजर्व कह लीजिए या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लीजिए, ठीक है।
जो है सो ये दोनों का सेम ही नाम है और यह जो है सो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो है सो अरुणाचल प्रदेश में। और आपको जो हॉट पॉइंट है जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं मैं बता दूँ आपको, या तो नॉर्थ ईस्ट बनेंगे, ठीक है, या फिर जो है सो हिमालय के किसी स्टेट से बन सकता है, या फिर जो है सो वेस्टर्न घाट से बनता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से बनता है, केरल तमिलनाडु से जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉर्थ ईस्ट भी हॉट स्पॉट है और इधर भी हॉट स्पॉट है। किसमें? तो बायोडाइवर्सिटी में। काहे में हॉट स्पॉट है? तो बायोडाइवर्सिटी में। इसमें अलॉट्स ऑफ एक्टिविटी चलते रहती है, चाहे यहाँ अलॉट्स ऑफ एक्टिविटी, तो ये दोनों चीज़ हमेशा न्यूज में रहता है। और क्वेश्चन एनवायरमेंट वगैरह का जब बनेगा तो इससे जरूर क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो अब रिसेंटली जो 3-4 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये है पाखे टाइगर रिजर्व है और ये आपका क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है सो कुछ ऐसा अरुणाचल प्रदेश हो गया। और इधर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिंटेक्सियल बैंड मार करके ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। इधर नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये जो है सो आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इधर मेघालय हो गया, असम हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है सो आपका एक क्वेश्चन था, उससे उसका जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत में हीरे और हीरे की खानों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सलाह दूंगा जिसको आपको समझना चाहिए। हिस्ट्री में यूपीएससी जो है सो लगभग 10 से 15 बुक से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे सोर्स हैं और हिस्ट्री बहुत भास्ट है, ठीक है। तो सोचिए कि हिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसमें अगर मान लीजिए कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता है तो ज़्यादा सान पट्टी नहीं करना है। अगर आप सान पट्टी करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का 100% चांस है, ठीक है। अब जैसे हीरे की खानों की किसने जो है सो विस्तार से चर्चा किया है। अब सोचिए कि किसी की यात्रा वृत्तांत है और एक बुक होगा, उसको कोई पढ़ेगा या ट्रांसलेट किया होगा तो एक अच्छा खासा बुक होगा। अब सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग तो कोई लगाएगा नहीं। तो आपको आता है तो ठीक है। आप जैसे अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे जैसो बोलता है कि नाम जैसे बर्नियर है और ट्रेवेनियर है, ठीक है। तो इनको इनको तो थोड़ा सा मतलब कोरिलेट करे तो ऐसा है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि सही हो। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन डालने का बस इतना ही मकसद है कि हिस्ट्री का जब भी क्वेश्चन आए तो कान खड़े रखना है कि जब बने तभी लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो है सो आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड है। भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ने बुद्ध है, कौन भविष्य के बुद्ध हैं जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं। अब देखिए आप जब आप पढ़ते हैं तो आपको जब हिंदू का लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, तो कल की अवतार बोलता है कि कलयुग में होगा। तो वैसे ही अब ये चीज़ें रचनाएं हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रचनाएं हैं जो समय समय पर होते रहती हैं। आदमियों के दिमाग की उपज है। ये समाज पे जो है सो हावी हो जाता है और समाज को जो है सो कुंठित बना देता है, ठीक है। तो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में किसी को पता नहीं है, बस सब हवा हवाबाजी करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे ही जैसे उसमें कल की है वैसे ही कि यहाँ पे भी किसी ने लिखा होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इसमें ऑप्शन जो है सो बोले ना हिस्ट्री क्वेश्चन है, दिमाग लगे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री पे ज़्यादा लसान पट्टी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सो मैत्रेय आपका सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो है सो भविष्य में वह बुद्ध जो अभी तक दुनिया बचाने के लिए नहीं आए हैं तो वह मैत्रेय हैं, ठीक है। तो ये औलितकेश्वरा लोकेश्वरा अदम पदम पानी। देखिए पदम पानी भगवान बुद्ध को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है सो ये तो हो चुका है तो ये तो होगा नहीं। लोकेश्वरा और अवलोकितेश्वरा के बारे में बात किया जाए तो ये मेरे ख्याल से जैन फिलॉसफी में ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, एलिमेंट्री मेथड से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो है सो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की अगर हम बात करते हैं तो आपका पुट्टा स्वामी केस में जो है सो आपको आर्टिकल नंबर जो है सो 21 को और विस्तार किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब बोला कि जो है सो राइट टू प्राइवेसी जो है सो आपके राइट टू लाइफ में आता है। क्यों ऐसा बोलने का रीजन क्या था? देखिए जनरली मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का प्राइवेसी मान लीजिए कि गड़बड़ हो जाता है, जैसे किसी का एमएमएस लीक हो जाता है, ठीक है। तो कई बार देखिएगा कि वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो प्राइवेसी जो है सो कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ मतलब अगर प्राइवेसी खत्म हो जाएगा तो अपने आप को समझता है कि हमारे जीना खराब हो गया, हम जी नहीं सकते, हम मर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेसी राइट टू लाइफ में डालना ये इंपॉर्टेंट चीज़ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को समझा और उसने ऐड किया पुट्टा स्वामी केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन सी जो है सो आपका 21 अनुच्छेद में भाग 3 में ये है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाता है? सही सी हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में बोलता है कि धन विधेयक के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं या मनी बिल की अगर आप बात करेंगे तो मनी बिल जो है सो अब देखिए स्पीकर के पास पावर रहता है
कि जो है सो आर्टिकल नंबर 110 और 117(1), ठीक है, इसमें 117(1) है और 117(2) है। तो यहाँ पे जो है सो स्पीकर के पास पावर रहता है कि किसी बिल को वह मनी बिल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। जब मनी बिल डिक्लेयर कर देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाएगा और 14 दिन के लिए राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन बाद राज्यसभा उसमें जो भी सजेशन देगा तो लोकसभा मानेगा चाहे नहीं मानेगा, लेकिन जो है सो 14 दिन से ज़्यादा दिन लोकसभा तक राज्यसभा में ज़्यादा रह नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो एक धन विधेयक भारत की जो है सो आकस्मिकता निधि ऐसे धन विनियोग से संबंधित है। ए मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, अब कहीं भी पैसा निकालने की बात आती है, कहीं भी पैसा का ट्रांसफर का बात आता है तो वह मनी बिल होता है, ठीक है। टैक्स का बात आता है तो मनी बिल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे विधेयक माना जाएगा, इसमें केवल किसी कर और अध्यारोपण उल्लंघन परिवर्तन शामिल हो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए एकदम ओनली ओनली जैसा जैसे यहाँ पे ओनली आ गया तो ऐसा नहीं है, मतलब ये स्ट्रिक्ट हो गया कि एकदम आपको कैटेगराइज कर दे रहा है। और अगर कहीं ओपन स्टेटमेंट है तो कैटेगराइज होने के चांसेस कम रहता है। एक धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के प्रावधान है। अब देखिए बोलता है यहाँ पे कि जैसे मनी बिल है प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बाकी दूसरे भी चीजें कर भी लगा सकते हैं, घटा भी तो सकते हैं। उसके बाद में डी ऑप्शन अगर पढ़ते हैं, मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी गिविंग एनी बोलते कि ग्रांटेड बाय द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जैसे जहाँ पे खर्चा की बात आएगी तो मनी बिल होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट मतलब कि जो है सो आपका रेसिडोरी पावर की अगर बात की जाए तो वो गवर्नर जनरल के पास में था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यूएसए में आप जाएंगे तो रेसिडोरी पावर जो है सो स्टेट के पास है और हम लोग जो है सो फॉलो करते हैं कनाडियन मॉडल को। कौन सा मॉडल? कनाडियन मॉडल। कनाडियन मॉडल में रेसिडोरी पावर किसके पास में है? सेंटर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू। आप लोग जो है सो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है सो राइट वे में नॉलेज का स्प्रेड हो सके, ठीक है। और जो है सो काफ़ी मेहनत लगता है हम लोग को काम करने में, तो हम लोग को भी थोड़ा सा इसमें वो हो सके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।